आज के इस वीडियो में हम पंक्चुएशन मार्क और कैपिटल लेटर के सही इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेखन कार्य के उचित पंक्चुएशन मार्क यानी विराम चिन्हों के सही प्रयोग को पंक्चुएशन कहते हैं। फुल स्टॉप का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? फुल स्टॉप, जिसे हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, प्रत्येक अफर्मेटिव सेंटेंस तथा नेगेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं दशरथ वाज ए किंग। यहाँ पे दशरथ वाज ए किंग एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। यहाँ पे वाक्य में अर्थ क्लियर हो जाता है, इसलिए हम इस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार द बॉयज आर प्लेइंग, यहाँ पे सेंटेंस क्लियर हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार ही इज नॉट प्लेइंग, नंबर 4, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क के बाद हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। कॉमा जिसे हिंदी में अर्धविराम कहते हैं के प्रयोग के बारे में जानेंगे। यस या नो के पश्चात यानी सेंटेंस में यस या नो के पश्चात हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, यस आई शैल गो देयर, हाँ मैं वहाँ जाऊँगा। यहाँ पे यस के बाद कॉमा का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार नंबर 2, नो ही विल नॉट गो देयर, नहीं वह वहाँ नहीं जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यस या नो के बाद सेंटेंस में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में एंड को हटाने के लिए भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, डेविड, अमन एंड सौरभ आर माई फ्रेंड्स। यहाँ पे डेविड के बाद कॉमा का प्रयोग किया गया है। अगर कॉमा का प्रयोग हम नहीं करते तो हम उसके स्थान पे एंड का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि डेविड और एंड के स्थान पे हमने कॉमा का प्रयोग करके उसके जस्ट बगल में हमने अमन लिखा है। उसी प्रकार डेविड, अमन और सौरभ आर माई फ्रेंड्स। उसी प्रकार नंबर 2, मोहन इज फेथफुली, लॉयल, ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस सेंटेंस में वाक्य में एंड के स्थान पे हम एंड को हटा के उसके स्थान पे हम कॉमा का प्रयोग। नंबर सी, रिपोर्टेड स्पीच को वाक्य से अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल सेड रिंग द बेल। अब आगे नॉमिनेटिव केस ऑफ एड्रेस के पश्चात हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी के संबोधन या पुकारने के अर्थ में हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे राम के बाद हमने कॉमा का प्रयोग किया है, कम हियर, राम यहाँ आओ। उसी प्रकार बॉयज ओपन योर बुक्स, बच्चों अपने किताबें खोलो। यदि केस इन एपोजिशन वाक्य के बीच में आए तो पहले और पीछे दोनों स्थानों पर कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे मयंक माई ब्रदर इज ए गुड बैट्समैन। यहाँ पे मयंक के बारे में बताया जा रहा है जो मेरा भाई है और वह एक अच्छा खिलाड़ी है। उसी प्रकार सूरदास द ग्रेट हिंदी पोएट वाज ब्लाइंड। सूरदास जो हिंदी के महान कवि हैं। एफ, प्रिंसिपल फ्रेज को वाक्य से अलग करने के लिए भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंग द डियर ही रैन अवे, वह जैसे हिरन को देखकर वह भाग गया। नंबर 2, फीलिंग थर्स्टी ही ड्रैंक। अब हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन मार्क के प्रयोग के बारे में हम जानेंगे। क्वेश्चन मार्क जिसे हिंदी में प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे हु आर यू, आप कौन हो। यहाँ पे हु आर यू के बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। इससे हमें ज्ञात होता है कि इसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है। यानी जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछने का कार्य हो उसमें इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। फॉर जैसे हु आर यू, व्हाट डू यू डू रीड, हाउ ओल्ड आर यू। नंबर 4, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं।
परंतु जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नाउन क्लॉज बन जाता है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे टेल मी व्हेन ही वाज। अब हम आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि मन के भावों को प्रकट करने वाले वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे हरे वी ऑन द मैच। नंबर 2, मे यू लिव लॉन्ग। अब आगे बढ़ते हुए हम कोटेशन मार्क, जिसे हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहते हैं। कोटेशन मार्क का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच के प्रारंभ में तथा अंत में किया जाता है, जैसे ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम। नंबर 2, द टीचर सेड गॉड इज एवरीवेयर। हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट स्पीच का प्रयोग किया गया है। इसमें ही सेड टू मे के बाद कॉमा का प्रयोग, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद व्हेन विल यू कम के बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करके उसके बाद हम इन्वर्टेड किया जा रहा है। इसे हम कोटेशन मार्क कहते हैं। नंबर 6, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग पॉजेसिव केस को व्यक्त करने में किया जाता है, यानी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किसी चीज़ पे अधिकार को जताने के लिए किया जाता है, जैसे बिपिन्स बुक, बिपिन की किताब, सचिन्स बैग, सचिन की बैट, वुमेन्स शूज, औरतों की जूते। एग्जाम्पल में और देखते हैं, मोहन्स बुक इज न्यू, मोहन की किताब नई है। रमेश ब्रदर इज माई फ्रेंड, रमेश का भाई मेरा दोस्त। उसी प्रकार दो शब्दों को जोड़ने तथा लेटर के विलुप्त करने में भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई के बाद विल एक साथ हम लिखेंगे तो उसे आई विल के जगह पे आई के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा के WI को हम विलुप्त करके आई विल बना देंगे। उसी प्रकार डू नॉट में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओ के स्थान पे एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करके हम डोंट बना दिए हैं। उसी प्रकार कांट में कैन नॉट के स्थान पर कांट किए हैं, यहाँ पे कांट के एन ओ के स्थान पे हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार शुडंट, वुडंट, आरंट, इजंट, डजंट इत्यादि इत्यादि है। नंबर 7, हाइफन। हाइफन के प्रयोग के बारे में जानते हैं। हाइफन ब्यूरन चिन्ह से छोटा होता है। इसका प्रयोग संयुक्त शब्दों को भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे सन इन लॉ, कमांडर इन चीफ, 1/4, 3/5, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ इत्यादि शब्दों में हम देखते हैं कि हाइफन का प्रयोग संयुक्त शब्दों को वर्ड के साथ उसका प्रयोग किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैपिटल लेटर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। नंबर 1, प्रॉपर नाउन तथा प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर कैपिटल होता है, जैसे अंग्रेजी लेखन में किसी भी व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम या नागरिकता के नाम को जब हम जिसका जिक्र करते हैं उसके फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल से लिखते हैं, जैसे आदर्श, इंडिया, हिमालय, अमेरिकन इत्यादि। प्रत्येक वाक्य का प्रथम अक्षर कैपिटल होता है। जब भी हम लेखन कार्य, अंग्रेजी का लेखन कार्य शुरू करते हैं तो जो फर्स्ट लेटर होता है वह हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, जैसे ही इज ए गुड पर्सन, दे आर सिंगर्स, द बॉयज आर प्लेइंग, माई कैप इज ब्लैक। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से शुरू किया गया है। नंबर 3, भगवान या ईश्वर के नामों का पहला अक्षर कैपिटल से लिखा जाता है, जैसे द गॉड, द लॉर्ड, हेवनली फादर, लक्ष्मी, गणेशा इत्यादि। राजनीतिक दलों के नाम का पहला अक्षर कैपिटल से शुरू करते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी इत्यादि। समाचार पत्रों के नाम तथा संस्थाओं के नाम का पहला अक्षर कैपिटल से लिखा जाता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। इसी प्रकार हम देखते हैं कि समाचार पत्र एवं संस्थानों के नाम का पहला अक्षर कैपिटल से शुरू किया जाता है। भाषाओं का पहला अक्षर कैपिटल होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच इत्यादि। जब भी अंग्रेजी लेखन कार्य में ऐतिहासिक
इमारतों के पर जब भी हम अंग्रेजी के लेखन कार्यों में ऐतिहासिक इमारतों का नाम लिखते हैं तो उसका प्रथम अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है, जैसे ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार इत्यादि। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने पंक्चुएशन मार्क और कैपिटल लेटर के सही इस्तेमाल के बारे में जाना। आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।